से स्टार्ट करते हैं हमने प्रीलिम्स का सिलेबस डिकोड किया। उसके बाद हमने मेंस के सिलेबस में अभी तक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इसे डिकोड किया है। आज हम रिमेनिंग पोर्शन अपना 3 और 4 को करेंगे। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि 5 एंड 6 में आपको कैसे अपनी शुरुआत करनी है और कैसे अच्छे से हिंदी के पेपर को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं हम। ये हमने देखा था प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। प्रीलिम्स हो गया, अब हम मेंस पे आते हैं। ठीक, हाँ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ देखिए, अब हम आते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। तो साइंस एंड टेक में आपको करना है क्या? सिंपल बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। आप बहुत जल्दी ही एनसीईआरटीज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप लूसेंट उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग मैं अभी नहीं बोलूंगी। अगेन आप यहाँ पे 2 to 3 रीडिंग्स करिए। आप यूज टू हो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक, उसके अलावा है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट सोर्स है। और मैथ्स को भी आपको क्या करना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है टॉपिक वाइज। फिर है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए लूसेंट आती है, या और भी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जैसे निर्माण की भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी अगेन आपको टॉपिक वाइज करना है। ठीक, देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर्स, ये सब पोर्शन आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि प्री और मेंस दोनों में आपको ये हेल्प आउट करेगा। ठीक, स्टैटिक पोर्शन है, इससे आपका जहां प्री में आएगा ना, वैसे ही आपका 3 मार्कर भी आ सकता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो उसके लिए आपका 5 मार्कर भी आ सकता है और 11 मार्कर भी आ सकता है। ठीक, ये बात हो गई हमारे ये 5 यूनिट की, एकदम स्टैटिक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने का नहीं है, क्योंकि आपको 6 से 10 तक की ही एनसीईआरटी को पढ़ना है। और मुझे लगता है कि आप लोग सब ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो आप इजिली इतना आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हेल्थ। बहुत ही वास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। आप देखेंगे इसको वेराइटी ऑफ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। अब हेल्थ के लिए कोई सिंगल सोर्स आपको नहीं मिलेगा। आपको विकासपीडिया यूज कर सकते हैं आप इंटरनेट से, या आप कोई और सोर्स भी कर सकते हैं। और उसको सर्च करिए, आप टॉपिक वाइज सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। 1-2 बार आप सर्च करेंगे तो कुछ साइट्स ऐसी ऑथेंटिक आएंगी, जैसे इनसाइट आईएएस बहुत अच्छी है। इनसाइट आईएएस पे आप सर्च कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप दृष्टि यूज कर सकते हैं। दृष्टि में भी बहुत अच्छा आपको मटेरियल मिल सकता है। उसके बाद आप विजन आईएएस का भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। देखो, कुछ मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं जिनको आप यूज करके हेल्थ के टॉपिक को कंप्लीट करिए। डिफेंस, स्पेस एंड टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज निर्माण आईएएस की बुक में दिया हुआ है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है हमारा एनर्जी वाला टॉपिक। अगेन एनर्जी वाला टॉपिक, देखिए ये जो है ना, एनर्जी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जियोलॉजी हो गया, इनको मैं बोलूंगी लो हैंगिंग फ्रूट्स। ठीक, लो हैंगिंग फ्रूट्स। अब क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसमें फ्रूट्स लगे होते हैं। आप यहाँ खड़े, जो यहाँ फ्रूट होगा इजिली आप तोड़ लेंगे, लेकिन जो यहाँ होगा उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा प्लस मेहनत। तो क्या ये बेटर नहीं है कि आप जितने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको तोड़ लें? कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी है इसका हाई, और हो सकता है इतने ऊपर वाले फ्रूट से आपको उतना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ना मिले, है ना। तो बेटर होता है क्या कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को ट्राई करें। एनर्जी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी। ठीक, उसके अलावा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पेपर दिखता हमको बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये केक वॉक है। क्योंकि हमको पहले से पता है यहाँ पे
कि क्या आएगा, एनर्जी की डिमांड आएगी, ठीक है, एनर्जी की डिमांड देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे। उसके अलावा एनर्जी के सोर्सेस पूछेंगे हमसे वो, कि व्हाट ऑल आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड कितनी है, एनर्जी की फुलफिलमेंट कितनी है, ठीक। और वेराइटी ऑफ सोर्सेज, जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिर्फ इसे टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे। आप जब भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपको उतना ही प्रिपेयर करना है जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, उससे ज्यादा आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए हम वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। जियोलॉजी को कहाँ से कर सकते हैं, ज्योग्राफी की जो मैंने बेसिक बुक्स डिसाइड बताई थी ना आपको, वहां से आप ज्योग्राफी जब प्रिपेयर करेंगे तभी आप जियोलॉजी वाला पार्ट कर सकते हैं। तो पेपर वन के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पेपर वन के साथ ना, जो पेपर वन का पार्ट बी है उसमें आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा, वर्ल्ड इंडिया एमपी का, यहीं पे आप जियोलॉजी कर लो। इसकी ना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, हैंडी बनाना पेपर्स में, A4 साइज पेपर्स में बनाना, और स्टेपल करके एक फोल्डर के फॉर्म में उसको रखना, ठीक है। क्योंकि ना ये टॉपिक ना कॉमन है, ये जिनसे साइंस वाले पेपर में भी पूछ सकते हैं ना, वैसे ज्योग्राफी में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ज्योग्राफी करने के जस्ट बाद ना आप एनवायरनमेंट प्रिपेयर करके रख लो। तो इससे क्या होगा ना, कि आप जब पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट कभी बोर हो गए, तो ऐसे जो कनेक्टेड यूनिट्स है ना उनको आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। तो उससे एक जगह तो देखो पेपर वन हो ही रहा है, साथ में आपके कुछ टॉपिक्स पेपर थ्री के भी कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेपर थ्री, ठीक। ये बहुत वाइट है, इसको आपको प्री के पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेंस के प्री के बाद आपको 2 से 3 महीने का ही टाइम मिलता है, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अपने नोट मेकिंग करना और चीजों को याद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एथिक्स। एथिक्स में देखो अगेन यहाँ दिया हुआ है फिलोसोफर्स, ठीक। अब फिलोसोफर्स हमारे, हमने कहाँ पढ़े थे, जो पॉलिटी वाला पेपर 2 पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़े थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो या फिलोसफर्स हो, इसकी प्रिपरेशन एक ही टाइप से होगी, एक ही फॉर्मेट में होगी। देखिए फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज, ठीक। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप किसी भी थिंकर को सेम एस्पेक्ट्स में स्टडी करिए, ठीक है। जैसे कि उनका क्या टाइटल उनको दिया गया था, या क्या अदर नेम गिवन था, कहाँ से आते थे वो, कौन सी लोकेशन में प्रेजेंट थे वो, ठीक। उसके बाद उनके थॉट्स क्या थे, उसके बाद उन्होंने क्या फिलॉसफी दी, ठीक है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा था, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी भी है पार्ट, तो सोसाइटी के बारे में भी अब पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद उसके इम्प्लीकेशन, और उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे करंट टाइम्स। इतने एस्पेक्ट्स में आपको क्या करना है, अपने थिंकर को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हमारा ये स्टैटिक पोर्शन आता है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ईआई, एथिकल वैल्यूज, करप्शन। ये सब आप ना सुब्बा राव या फिर लेक्सिकन से या निर्माण से कर सकते हैं, जिसमें भी आप जिस सोर्स में कंफर्टेबल हो, ठीक है। वैसे मुझे तो, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्रॉनिकल का बहुत हेल्प ली थी, अभी अभी देखते हैं, लेकिन जीएस सुब्बा राव भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप जीएस सुब्बा राव भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस तो हैं ही, एमपीपीएससी मास्टर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा। धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, आप जितना हमको सपोर्ट करेंगे उतना हम इवॉल्व होंगे। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर करके, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है फ्री क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना।
फ्री क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि एमपीपीएससी मास्टर्स इज हेयर टू मेक यू अ मास्टर। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन गारंटी कराना है हमारी जवाबदारी। इसके लिए हम धीरे धीरे आपके प्लेलिस्ट को और इंक्रीज करेंगे, हम धीरे धीरे कंपाइल कोर्सेज लाएंगे। इसके इस सिलेबस डिकोड के बाद हम करेंगे पेपर एनालिसिस। ठीक है, पेपर एनालिसिस किया जाएगा प्रीलिम्स का। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के साथ, जो मैं खुद लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए स्टैटिक पोर्शन आपको करना है बुक्स के थ्रू, और वंस यू आर प्रिपेयर्ड विथ योर स्टैटिक पार्ट देन यू कैन इजिली गो टू दिस स्टेप, दैट इज द केस स्टडी। केस स्टडी में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस। ठीक, तो सिलेबस के बेसिस पे आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। अब ये हो गई हमारी स्टैटिक पोर्शन की तैयारी। अब आता है हमारा डायनेमिक पोर्शन। क्योंकि देखिए अगर आप एथिक्स में सिर्फ स्टैटिक लिखेंगे ना तो आपको बहुत ही एवरेज मार्क्स मिलेंगे, बहुत एवरेज। अच्छे नंबर उन्हीं को मिलते हैं जो डायनेमिक होते हैं ना, डायनेमिक पर्सनैलिटीज हमेशा अच्छी कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कंट्री के लीडर्स हुए हैं इतने डायनेमिक, वैसे ही हमारी प्रिपरेशन होना चाहिए। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप नोटबुक बनाएंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला आपका स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आप टॉपिक वाइज लिखेंगे, और दूसरा आपका डायनेमिक पोर्शन है। ठीक, डायनेमिक पोर्शन में आपको क्या क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। अब डेली न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या करिए, जो भी आर्टिकल आपको लग रहा है ना इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सिलेबस, अगेन उसी बात पे आऊंगी मैं कि यू हैव टू लर्न द सिलेबस। ठीक, सिलेबस लर्न करिए तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पोर्शन का। तो यहाँ पे आप न्यूज पढ़िए, अगर कोई मॉरल स्टोरी उससे रिलेटेड है उसको नोट डाउन करिए, गुड एग्जाम्पल्स हैं तो उनको लिखिए, और बैड एग्जाम्पल्स को लिखिए। ये आप ईयरली एक्सरसाइज जब कर लेंगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे डायनेमिक पोर्शन के लिए, और उसके बाद आप इसको लिंक कर देंगे स्टैटिक पोर्शन के साथ। तब आपकी एथिक्स की प्रिपरेशन राइट कहलाएगी। ठीक, ये हो गई जीएस 4 पेपर्स की बात। अब हम नेक्स्ट उस पे मूव ऑन करते हैं। तो हिंदी और हिंदी ग्रामर में अगेन आपको डेली 5-5 पारिभाषिक शब्द, 5 मुहावरे, ठीक है, पारिभाषिक शब्द, और इसके अलावा आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग, और साथ में आपको बनाने हैं वाक्य। ठीक, इसके साथ ग्रामर वाला पोर्शन तो है ही, और ये पोर्शन भी कर लेंगे आप तो आपका हिंदी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे के लिए आपको एक वीक में एक ऐसे को लिखना है। ठीक, इससे आपकी हिंदी की क्या होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो यहाँ मैं इस सेशन को आज कंक्लूड करती हूँ। इसके बाद हम लेके आएंगे प्रीलिम्स के पेपर एनालिसिस, और उसके बाद हम लाएंगे अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स मेंस के लिए, और कोई एक टॉपिक हम लेके आएंगे किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, एंड वंस अगेन आई वुड like to request to like, share and subscribe to my channel, along with it comment also। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको कमेंट करिए और आपको आंसर दिया जाएगा और उसके लिए काम किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।